अजित पवार और एकनाथ शिंदे की हालत। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता ने कसा तंज। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को मुंबई में इसके नेताओं की बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। एमवीए के घटक दल कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार समेत तीनों ही दलों के बीच सीट के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए कई दिनों से गहन बातचीत हुई। सीट बंटवारे की बातचीत के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी वीवीए के प्रकाश आंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया था। राजधानी मुंबई में एमवीए नेताओं की बैठक के बारे में पूछे जाने पर पटोले ने कहा, मुंबई में एमवीए की बैठक है जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाला साहेब थोराट, कांग्रेस और वीवीए प्रमुख प्रकाश आंबेडकर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अब तक अंतिम रूप नहीं देने के सवाल पर पटोले ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा प्रमुख अजित पवार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की हालत देखिए, उन्हें 11 सीट भी मांगनी पड़ रही है। पटोले ने कहा, मजबूरियों के चलते बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद उनकी हालत खराब है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वंशवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वंशवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने के मुद्दे पर पटोले ने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि बीजेपी नेता शाह गांधी परिवार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं, जबकि उनका बेटा एक क्रिकेट संस्था का वरिष्ठ पदाधिकारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राहुल गांधी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। वो घर पर नहीं बैठते बल्कि लोगों के पास जाकर उनके मुद्दों को समझते हैं। उन्होंने बीजेपी के लोगों ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझना होगा कि केवल गांधी परिवार ही देश को आगे ले जा सकता है और ये काम अनुभवहीन लोगों का नहीं है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस के लिए जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पटोले ने कहा, आज गरीब, किसान और युवा परेशान हैं और कांग्रेस उन्हें मुख्य धारा में लाने की चिंता कर रही है। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी क्या कह रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जनता अब इनके झूठ को समझ गई है।